उस वीडियो में हमने ब्लेफाइटिस कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं पथरियासिस पल्पेब्रम। तो ये बेसिकली ना डिसऑर्डर है, जैसे हमारे बालों में लाइस पाई जाती हैं वैसे ही ये लाइस हमारी आईलैशेस पे प्रेजेंट होंगी, और जो आईलिड के कॉर्नर्स है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी और हमारी आईलैशेस को डिस्टर्ब करेगी। तो इसका नाम है पथीरस प्यूबिस, जो लाइस है जिसको हम क्रैब लाइस भी कहते हैं, और जो दिखने में ऐसी है। जब आप डायग्नोस बनाओगे तो आपको ये हेड्स पे ये प्रेजेंट नज़र आएंगी, तो आप को पता चल जाएगा कि पथरियासिस पल्पेब्रम है। तो इजीली डायग्नोस हो जाएगा डिसऑर्डर। और ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्यूबिक हेयर पे पाया जाता है, इस वजह से उसका नाम में भी प्यूबिस बोला गया है। प्यूबिक हेयर से रिलेशन है इसका। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप इजीली फिर बना सकते हो। जब आप प्यूबिस से याद रखोगे, एक सेक्शुअल ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है, और एक दूसरा आ जाएगा कि क्लोज कॉन्टैक्ट करो किसी कंटेमिनेटेड पर्सन के साथ, ठीक है, और कंटेमिनेटेड पर्सन के क्लोज यूज़ करो, या फिर उसका टॉवल वगैरह यूज़ करो, या फिर जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से उसकी ट्रांसमिशन हो सके, तो उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरा फिर हम सिम्टम देखेंगे, इसके सिम्टम बिल्कुल ब्लेफाइटिस से मिलते जुलते होंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि इचिंग होगी, बड़ी खारिश से प्रेजेंट करेगा, आंखों में उलझन हो रही है, लैक्रिमेशन हो रही है। तो सिम्टम वैसे ही होंगे, लेकिन आपने डायग्नोज साइंस की बेस पे करना है। साइंस कैसे साइन नज़र आएंगे? एक हो सकता है कि जो उसके आईलिड्स है ना, कॉर्नर है, ये आईलिड्स के कॉर्नर है, ये आगे उसके आई लैशेज़ हैं, ठीक है। और ये पहले तो सबसे पहले जो आईलिड है ना, उसका ये कॉर्नर है, ये रेडिश रेडिश नज़र आएंगे आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको आई लैशेज़ पे लाइस प्रेजेंट नज़र आएंगी, जो लाइस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसी दिख रही होगी। आया इनके एग्स होंगे वहाँ पे, फिर निट्स होंगे। एक बुक में वर्ड लिखा हुआ है निट्स, निट्स मतलब होता है इमेच्योर समथिंग। तो ये उसके बच्चे होंगे, मतलब लाइस के बच्चे होंगे, वो भी प्रेजेंट होंगे छोटे मोटे यहाँ पे, और या कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे। या कॉर्नर्स पे आप बहुत गौर करोगे तो यहाँ पे कुछ ब्लड डेब्रिस भी होंगे, मतलब जहाँ पे उसने बाइट किया होगा ना लाइस ने, तो वहाँ पे डेब्रिस भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें साइंस देखने हैं। साइंस कहाँ पे देखने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्नोज की बेस पे है। डायग्नोज आप करोगे, एक मेथड होता है, तो मेथड होता है जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास मशीन पड़ी होती है, आपने अक्सर बार देखी होगी, वो आपको बना के बताता हूँ। ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कहते हैं इसको, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ठीक है। वो आपको बोलते हैं अक्सर बार सामने ऐसे ना सर्कुलर सा एरिया होता है, उसके बाद आपको बोलते हैं आप अपनी चिन रखें, ठीक है। पेशेंट अपनी चिन रखता है, तो फिर वो आपको यहाँ से एग्जामिन करते हैं, लाइट थ्रो करते हैं आपके फेस के ऊपर, और दो लेंसेज होते हैं उसके अंदर से वो आपको देखते हैं। तो बेसिकली वो आपकी आइज़ ही देख रहे होते हैं। जब क्लोज करके आप आपके आइज़ देखते हैं तो ऐसी पिक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर आपको लाइट्स देखने को मिलेंगे, एग्स देखने को मिलेंगे, नेट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत डेब्रिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे डायग्नोस कर लोगे कि ये पथरियासिस पल्पेब्रम का केस है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? फोर्सेप्स होता है ना, ऐसा एक मटेरियल होता है, इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है। उससे आप मतलब सारे एग्स और लाइस वगैरह को पकड़ के बेसिकली हर एक सिंगल सिंगल स्पेसिफिक को पकड़ के रिमूव करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और ट्रिमिंग कर दो, हो सकता है कि आप सारे बाल वगैरह रिमूव कर दो तो सारी चीज़ रिमूव हो जाएगी, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं लगता, पेशेंट भी इसको इंडोर नहीं करेगा। फिर चले जाते हैं टॉपिकल ड्रग्स, जो मतलब हमने ड्रॉप्स वगैरह या क्रीम्स वगैरह देनी है लगाने के लिए, ताकि जो भी लाइस है वो किल हो जाए। तो उनमें आ जाता है कि आपने यहाँ से दो रख लेना कि ये दो पी है ना, पथरियासिस और पल्पेब्रम के दो पी हैं, तो वहाँ से दो पी याद रखो, पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिकमिन, स्टिकमिन, ठीक है। ये 4 टाइम्स देनी है फॉर 14 डेज। ये दिन में 2 दफ़ा देनी है 10 दिन के लिए, ठीक है। और 2 ड्रग्स जो याद रखने वाली, पी से तो आपको याद हो गया हुआ है। और बाकी मेलाथायोन और ये भी याद रखने वाली 3 ड्रग नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम इंसेक्ट किलर है, तो मेलाथायोन भी दे देंगे। ये अक्सर शैम्पू भी आ जाते हैं, ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, तो दिन में 2 दफ़ा यूज़ करने के लिए देते हो 10 दिन के लिए। और फिर आपको याद रखने वाली बात है येलो मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉरी, जिसका ऑइंटमेंट्स आती हैं, मतलब जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, तो ये भी दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी 10 दिन के लिए। बस ये टॉपिक इतना सा छोटा सा टॉपिक था।